नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है रन ऑफ। हाइड्रोलॉजी में सेकेंड यूनिट है रन ऑफ, वही शुरू करेंगे आज। तो इससे फर्स्ट यूनिट जो है आपका वो प्रेसिपिटेशन है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो ये आपका एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही बना हुआ है। वाटर कैसे मूवमेंट होता है, वाटर का पानी इवोपरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, ये देखिए जैसे यहाँ क्लाउड्स दिखाए गए हैं आपको, ये क्लाउड है, क्लाउड्स हो गए हैं। क्लाउड्स के बाद इनका प्रेसिपिटेशन हुआ है, बारिश हो रही है इधर से। बारिश के बाद ये आपका सरफेस हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। ये सरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग जान रहे। ये भी यहाँ ओशियन हो गया, ये सी हो गया इसका। और इसके बाद ये आपका ओशियन है, सी है। और फिर वाटर आपका यहाँ तक आता है। फिर वाटर ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सी तक पहुँच जाता है ये, ठीक है। वाटर आपका धीरे धीरे पहुँच जाता है सी में। तो ये तो ओवरलैंड फ्लो हो गया, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो या सरफेस फ्लो कह सकते हैं उसको, ठीक। और इससे जो पानी आपका नीचे चला गया है ग्राउंड वाटर में, उसको हम लोग कहते हैं, ग्राउंड वाटर में जो चला गया उसको हम लोग कहते हैं बेस फ्लो, ठीक है। और जो जैसे यहाँ दिख रहा होगा, ये वाटर टेबल में चला गया तो उसको हम लोग बेस फ्लो कह सकते हैं। और जो इधर से परकोलेट होते हुए पानी धीरे धीरे इधर वाटर के मतलब बीनीथ, इधर ग्राउंड लेवल के बीनीथ नीचे से ये ट्रांसफ़र होता हुआ अगर स्ट्रीम में आ जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, थ्रो वाटर कहलाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको आज देखनी है। तो ओवरलैंड फ्लो, इसमें ये रन ऑफ का पूरा डायग्राम है, ये आपकी स्ट्रीम हो गई है। अब ये बेस फ्लो है, इसके नीचे रॉक वगैरह रहती है। इससे पहले कन्फाइंड अनकन्फाइंड सब कुछ पढ़ लिए आप लोग। तो ये आपकी वाटर टेबल है, ठीक है। ये वाटर टेबल है आपकी। इससे नीचे आपका ये ग्राउंड वाटर हो गया। फिर इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ आपके पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, ट्रांसपरेशन होता है, ठीक। और जो यहाँ से होगा, यहाँ से क्या होगा, इवापोरेशन होगा। यहाँ से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, यहाँ से ट्रांसपरेशन होगा। और वो सारी चीज़ों के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। तो यहाँ केवल आपको इतना समझना है, रन ऑफ क्या होता है। जो भी आपकी वाटर ड्रॉपलेट हैं, जो भी आपका पानी बारिश हुई है, बारिश का जो भी पानी है वो कैसे फ़्लो करता है, सरफेस और बीनीथ द सरफेस, दोनों को आप लोग को जानना है। तो ये आपका ओवरलैंड फ्लो हो गया। ओवरलैंड फ्लो का मतलब जो सरफेस पे पानी फ्लो होता है। बारिश हुई तो कुछ पानी क्या होता है, डायरेक्ट जाके तालाबों में या इसमें स्ट्रीम में मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओवरलैंड फ्लो कहलाएगा। और कुछ क्या होता है, कुछ आपकी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सॉइल एब्जॉर्ब जब करती है तो उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक थ्रो फ्लो हो जाता है, एक क्या होता है, एक थ्रो फ्लो कह सकते हो, एक इसको बेस फ्लो कह सकते हो, जो नीचे जा रहा है पानी आपका, ठीक है। थ्रो फ्लो, इसके काफ़ी सारे नाम हैं, इंटर फ्लो, थ्रो फ्लो, सब सरफेस स्ट्रॉम फ्लो, क्विक रिटर्न फ्लो। क्विक रिटर्न का मतलब पानी यहाँ से गया, यहाँ निकल गया, तो इसलिए रिटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके और भी जो टाइप वगैरह हैं उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्या हैं इसके टाइप्स। देखिए इसको, ड्रेनिंग और फ्लोइंग ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कैचमेंट एरिया थ्रू ए सरफेस चैनल इज कॉल्ड रन ऑफ। किसी पानी का बहना ही आपका क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है, किसी कैचमेंट एरिया में। तो ये कैचमेंट एरिया है जिससे, जहाँ से उसका क्या होता है, एक स्ट्रीम होता है, एक निकलने की जगह होती है। कैचमेंट एरिया कैसे बनता है आपका, ये अगर कोई एक जगह है किसी चीज़ को पानी आपका निकलने का, तो आपका कैचमेंट एरिया जो भी होगा वो कुछ इस तरह बनता है कैचमेंट एरिया।
जो भी यहाँ से पानी आता है ऐसे ऐसे, तो कैचमेंट एरिया आप लोग जैसे कोई गांव हो गया, उसका एक रास्ता होता है पानी निकलने का, उसी तरह से इसको भी समझ सकते हो कि इसी से ही आपका पूरा वाटर जाता है। तो अगर हम यहाँ रीडिंग ले लेंगे तो हमको पूरा डेटा मिल जाएगा इसका पानी कितना आया इधर से, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया वही होता है। ये हो गया रन ऑफ, पानी का फ्लो होना ये आपका रन ऑफ है, ठीक, किसी कैचमेंट एरिया में। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ, एक होता है बेस फ्लो, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ होता है, एक बेस फ्लो होता है। डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है? डायरेक्ट रन ऑफ हो गया सरफेस रन ऑफ, जो वाटर क्या हो, जैसे ओवरलैंड फ्लो हो गया ना, सरफेस मतलब ये जो ग्राउंड लेवल है इस पे जो भी वाटर फ्लो होता है और फ्लो होके कहाँ जाएगा, स्ट्रीम में ही जाएगा, क्योंकि आपका स्लोप है ये। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो ये कहलाता है पानी इसके नीचे के थ्रू क्या हो, ऐसे थ्रो फ्लो कह सकते हो इसको, ये यहाँ तक स्ट्रीम तक चला जाए, इसको प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो कहते हैं। ये कम टाइम में आपका ये वाटर क्या होता है, रन ऑफ कम, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होता, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो डिले इंटरफ्लो में आता है वो, ठीक है। डिले इंटरफ्लो जैसे इसमें लिखा हो डिले इंटरफ्लो, ये आपका बेस फ्लो में आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब पानी आपका डीप परकोलेट हो जाएगा, ज़्यादा नीचे चला गया पानी, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा। अगर पानी ज़्यादा नीचे नहीं गया है तो धीरे धीरे ऐसे मूव होते होते ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नहीं आएगा, स्टीम में चला जाएगा, ठीक। ये दोनों चीज़ें होंगी। इसके बाद रेनफॉल ऑन द सरफेस ऑफ स्टीम, हाँ, एक रेनफॉल और जो मतलब इस स्टीम में खुद ही रेनफॉल हो, क्योंकि यहाँ भी बारिश हो रही है, तो यहाँ जो भी रेनफॉल होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी क्या होगी, स्टीम के सरफेस जो रन ऑफ होगी, रेनफॉल होगी, उसको तीनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रन ऑफ होगा, ठीक है। डायरेक्ट रन ऑफ आपका यही है, सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, रेनफॉल ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिलाएंगे हम लोग तो आपका आएगा डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक। इसके बाद आता है बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप लोग बेस फ्लो लिखा हुआ है, ये जो ग्राउंड वाटर है इसमें जो भी रन ऑफ का मटेरियल आ रहा है वही आपका बेस फ्लो कहलाएगा। उसमें क्या है, डीप डिलेड फ्लो थ्रू द रीच, डिलेड फ्लो दैट रीच ए स्ट्रीम इसेंशियली एज ग्राउंड वाटर फ्लो इज कॉल्ड बेस फ्लो, ठीक है। जो भी आपका क्योंकि जब आपको पानी का सीपेज होता है तो ये धीरे धीरे पानी आपका, ये इसको क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पानी धीरे धीरे इसमें आ जाए ग्राउंड वाटर में, तो इसी को हम लोग बेस फ्लो कहते हैं। तो मेनी टाइम द डिले इंटरफ्लो, हाँ इसमें देखिए डिलेड इंटरफ्लो का नाम लिखा हुआ है। डिलेड इंटरफ्लो क्या होता है, जब टाइम आपका ज़्यादा लगे फ्लो होने में, ठीक है, तो इसमें समय लगता ही है, पानी एग्जैक्ट नहीं, ग्रेविटी से ही जाना है, अपलिफ्ट तो किया नहीं जा रहा है इसको, ग्रेविटी से ही जाना है, तो ये क्या होता है धीरे धीरे आपका मूव कर लेता है। तो इसमें यही था, इतना ही। और इसके बाद आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सिलेबस में है, उसको देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, जो आपका रन ऑफ होता है वो इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में क्या है, परनियल स्ट्रीम। परनियल स्ट्रीम में हमेशा आपको वाटर मिलेगा। 2 चीज़ें हैं, एक स्ट्रीम हो गया, एक वाटर टेबल हो गया। अभी पिछले उसमें दिखाया हमने, एक स्ट्रीम होता है, ये आपकी स्ट्रीम हो गई और ये आपका वाटर टेबल हो गया। दोनों चीज़ों को रिलेट करके ही चलना है आपको, ठीक है। दोनों चीज़ों को रिलेट करके ही चलना है आपको। अभी ये आपका स्ट्रीम हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाटर टेबल हो गया। ये स्ट्रीम हो गई, ये आपकी वाटर टेबल हो गई। अब इन दोनों चीज़ों की हेल्प से हम लोग तीनों चीज़ को इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इट ऑलवेज कैरीज वाटर, इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन द वाटर टेबल विल बी अबव द बेड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रीम है उसके बेड के ऊपर
जैसे अभी आपने देखा कि क्या है, ये आपकी स्ट्रीम हो गई, ठीक है। ये अगर स्ट्रीम है, यहाँ ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वाटर टेबल क्या कह रहा है, वाटर टेबल विल बी एबव द बेड ऑफ स्ट्रीम। इससे वाटर टेबल क्या होगा, आपका ऊपर होगा। कब, ड्राई सीजन में भी। तो वेट में तो ऑटोमेटिक आपको मालूम है, जब बारिश में आपकी वाटर टेबल ऊपर हो जाती है, कहीं भी आप लोग देखे होंगे, आपके गर्मी के दिनों में वाटर टेबल डाउन हो जाती है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है वाटर टेबल ऊपर हो जाती है। तो यहाँ ड्राई सीजन में जब वाटर टेबल स्ट्रीम से ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमेशा पानी रहेगा। तो ये दिखाया गया टाइम आपको मंथ में 1 से लेके 12 आपके टोटल मंथ दिखाए गए हैं। ये आपका डिस्चार्ज है। तो शुरू में देखिए ये कम है लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है, ठीक है। ये कम है लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ। तो धीरे धीरे बारिश के टाइम में देखिए, बारिश आपका कहाँ, जून से लेके लगभग इतने टाइम तक पीक है ये। तो इतने टाइम तक बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश इसमें और ऐड हो जाएगी, तो वाटर और ऊपर चला जाएगा, वाटर टेबल, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ ऊपर चला गया, फिर ये ऐसे नीचे हो जाए, जितना यहाँ है उतना ही इधर भी होगा। सही है, चलेंगे। इंटरमीडिएट स्ट्रीम। इंटरमीडिएट स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कभी किसी किसी नदी में होता है कि बारिश में वो बह रही है, फिर गर्मी हो रही, फिर सूख गई वो, ठीक है। उस तरह से इसको समझ सकते हैं कि बारिश के टाइम में वो उसमें है पानी और गर्मी में पानी नहीं है। वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द वेट सीजन द वाटर टेबल इज़ अबव द स्ट्रीम। वेट सीजन में, गर्मी में क्या होता है, वाटर टेबल जो है स्ट्रीम से ऊपर होता है। ये वाटर टेबल हो गया, ये आपकी स्ट्रीम हो गई, ये ऊपर होगा इससे, ठीक है। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, ये आपका नीचे हो जाता है, यहाँ कहीं हो जाएगा, ये यहाँ कहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाटर टेबल इससे नीचे हो गया। तो उस कंडीशन में देखिए ग्राफ आपको कैसे मिल रहा है, ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक है। ग्राफ में मतलब आपको दिखाया नहीं गया डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं है इस टाइम। तो बाकी देखिए बारिश के टाइम में क्या हुआ है, आपको डिस्चार्ज मिल रहा है, ठीक है। तो वही है कि इन ड्राई सीजन वाटर टेबल ड्रॉप टू एट लोअर लेवल, लोअर देन स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम से लोअर हो जाता है, ये स्ट्रीम हो गई, उससे नीचे हो जाएगा वाटर टेबल आपका, ठीक। फेर्मिनल स्ट्रीम। फेर्मिनल स्ट्रीम में क्या कह सकते हैं, जैसे ये क्या हो सकता है, ये इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आपने पढ़ा ये वाटर टेबल वगैरह, तो यहाँ क्या है, जो ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल में ही बेस फ्लो भी है, ठीक है। वाटर टेबल में ही आपका क्या है, बेस फ्लो है। तो बेस फ्लो इसको इंक्लूड कर रहा है वाटर टेबल, मतलब ये जो रन ऑफ है, रन ऑफ आपका हो रहा था, इससे पहले आपने पढ़ा इसका, डायरेक्ट रन ऑफ है और क्या है, बेस फ्लो है। तो बेस फ्लो कैसे हो रहा है, पानी आपका नीचे इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर में पहुंच जा रहा है, तो उसको वाटर टेबल को इंक्रीज कर दे रहा है वो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो बारिश हुई थोड़ा बहुत, तो देखिए ग्राफ वगैरह बढ़ गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, सूखा पड़ गया यहाँ, ठीक है। बेस फ्लो का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब वाटर टेबल का इसमें कोई रोल नहीं होता। वाटर टेबल हमेशा इसके स्ट्रीम से नीचे ही होती है, वाटर टेबल जो भी होगी वो स्ट्रीम से हमेशा नीचे होती है फेर्मिनल में, ठीक है। ये इतना हो गया, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसको देखिए, अब आगे आगे कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्लो मास कर्व। फ्लो मास कर्व क्या होता है, कम्युलेटिव डिस्चार्ज या कम्युलेटिव प्रेसिपिटेशन किसी भी चीज़ का, प्रेसिपिटेशन की बात हो रही तो आप लोग ये कह सकते हो, रन ऑफ की भी बात हो रही है अभी। तो किसी भी एरिया में जो प्रेसिपिटेशन हुआ है या रन ऑफ हुआ है, कितना हुआ है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है, उसका कम्युलेटिव मेजरमेंट वही क्या कहलाता है, फ्लो मास कर्व कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, तो अगर मान लीजिए दिन में 2 बार बारिश होती है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी रेन गेज या मीटर रखेंगे उसको मेजर करने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि जो भी बारिश हुई तो एक बार वो कैलकुलेट करेगा बारिश को,
फिर दोबारा जब बारिश होगी तो वो जो पहले वाला डेटा है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, क्योंकि 24 घंटे की बात हो रही है। तो अगर 2 बार बारिश हुई है उस दौरान, तो पहले वाला डेटा प्लस दूसरा वाला डेटा दोनों को ऐड हो जाएगा, तो वही है कम्युलेटिव मेजरमेंट इसका है। और इसमें अभी हम लोग के लिए रिजर्वायर का स्टोरेज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फार्मूला भी दिया गया। स्लोप मास कर्व हम लोग कैसे निकालते हैं, dV/dt, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। ये क्यों निकलता है इससे, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, स्टोरेज वॉल्यूम, ठीक है। स्टोरेज वॉल्यूम ये एस से डिनोट करते हैं इसको, S1 S2 यहाँ दिखाया गया है। तो ये आपका एक्यूमुलेटिव फ्लो हो गया, ठीक है। इसका फ्लो दिखाया गया है, ये आपका टाइम हो गया, मंथ, ये सारे दिखाए गए हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये इसका ग्राफ दिखाया गया है ये, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से है ये लाइन, इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई लाइन, ठीक है। ये आपकी सप्लाई लाइन हो गई। सप्लाई लाइन जहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सप्लाई लाइन जहाँ पर मैक्सिमम होगी उससे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, डिमांड लाइन कहलाती है। सप्लाई लाइन जहाँ से मैक्सिमम होती है वहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या कहलाएगी, डिमांड लाइन। और ये जो सप्लाई लाइन के फर्स्ट पॉइंट से लेके सप्लाई लाइन के एंड पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एवरेज डिस्चार्ज कह सकते हो, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ फ्लो कह सकते हो आप उसको, ठीक। अगला क्या है, एवरेज डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और कुछ चीज़ देख लीजिए इसमें। जैसे आपसे कहा जाए कि शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या होगा कि जो भी आपका स्टोरेज होगा, जो भी आपका स्टोरेज होगा पानी का आपने स्टोर किया है रिजर्वायर में, ठीक है। पानी को आपने क्या किया, फर्स्टली क्या किया है, पानी को स्टोर कर लिया। पानी को स्टोर किया हमने यहाँ तक, ठीक है। पानी को हमने यहाँ तक क्या किया है, स्टोर किया है। उसके बाद क्या हुआ है, इसकी डिमांड, उसके बाद क्या हुआ है, इसकी सप्लाई धीरे धीरे कम हुई है। सप्लाई क्या हुई है, धीरे धीरे कम हो गई है और डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। देख रहे होंगे आप लोग, सप्लाई यहाँ पर जो सप्लाई थी, क्या हुआ था, सप्लाई यहाँ धीरे धीरे कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है इसकी। तो एक टाइम आएगा ऐसा, दोनों को जो हम लोग, इसका जो डिमांड लाइन है और उसी के पैरेलल इस पर भी टेंजेंट डालेंगे, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, हरी वाली ये वाली हरी, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको ये इस एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है कि आपकी सप्लाई बढ़ने लगी, वो डिमांड क्या हुई है, धीरे धीरे बढ़ रही, यहाँ से डिमांड बढ़ रही धीरे धीरे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा ऐसा, देख लीजिए सप्लाई क्या हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया कि बारिश स्टार्ट हो गई है। जून से लगभग क्या होती है, बारिश स्टार्ट हो जाए, डिमांड फिर क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि आप लोग रिजर्वायर को कैसे यूज कर सकते हो, जैसे जो गर्मी उर्मी में क्या होता है उसको आप यूज कर सकते हो कैनाल में वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। तो एट द टाइम जून के टाइम में क्या होती है, बारिश आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम जो भी आपका स्टोरेज है, ये सप्लाई है, सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। क्योंकि इसमें वाटर तो है ही, और इसमें ऑलरेडी वाटर क्या आ गया है, रेन आ गया है, इसमें पानी आ गया, बारिश हो गई है, इस वजह से इसका ग्राफ क्या हुआ है और ऊपर चला गया। तो यहाँ से फिर ये फॉल होने लगा, जब जहाँ से फॉल होने लगा वहीं से हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, तो वो भी डिमांड लाइन दिखाता है, ये भी डिमांड लाइन है आपकी। तो इन दोनों के पैरेलल में भी आपका क्या है, इसको भी हम लोग स्टोरेज ही कहते हैं। तो यही ग्राफ दिखाया गया है कि इस टाइम में स्टोरेज किया गया इसका, और फिर स्टोरेज आपका धीरे धीरे कम होगा क्योंकि डिमांड आपके बढ़ रही है। तो पानी इतना ही तो था, पानी पहले इतना, यहाँ तो बारिश हुई नहीं है, तो पानी इतना ही था, तो हम क्या किए, पानी को यूज करोगे, पानी धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम हुआ, फिर बारिश आ गई, तो बारिश के साथ पानी आपका धीरे धीरे बढ़ गया है, ठीक है। तो वही ग्राफ दिखाया गया इसमें। तो स्टोरेज अगर निकालना है तो मैक्सिमम ऑफ ये इसका डिमांड, ठीक है, डिमांड इसका वॉल्यूम, डिमांड का वॉल्यूम माइनस समेसन ऑफ
किसका, सप्लाई का वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी समेसन, इसका भी समेसन, दोनों का समेसन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्टोरेज आता है। तो ये इस ग्राफ से देख सकते हो आप लोग। इस यही S1 S2 निकालना रहता है। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या है न्यूमेरिकल। देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मीन मंथली फ्लो इज इन अ रिवर गिवन ड्यूरिंग 1981 की आपकी बात हो रही है। उस टाइम में आपको एक डेटा दिया गया है। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम स्टोरेज, एस की वैल्यू निकालनी है, टू मेंटेन ए डिमांड एट द रेट, आपको डिमांड कितनी रखनी है, 40 मीटर क्यूब पर सेकंड रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, आपको दिया है मंथ, पूरे मंथ दिए हुए हैं, उसका मीन फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। मीन फ्लो दिया हुआ है, उससे हम लोग अभी देखिए क्या निकालते हैं। तो मीन फ्लो सबका लिख लिया गया होगा। तो इसके बाद सोल्यूशन देखिए, द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आर यूज टू कैलकुलेटिंग द मंथली फ्लो वॉल्यूम। तो इससे हम लोग मंथली फ्लो वॉल्यूम निकालते हैं। अभी क्या है कि ये मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया ही है आपको, ठीक। तो ये दोनों टेबल तो आपको मालूम है। इसमें मंथली फ्लो वॉल्यूम निकाला गया है, तो मतलब मंथ में टोटल कितनी इसका वॉल्यूम है वो निकाला गया है। अभी क्या है कि आपको मालूम है जनवरी में 1981 में कितने दिन रहे होंगे, 31 रहे होंगे। तो 60 × 31 करेंगे, ये होगा। फरवरी में कितने होंगे, 1981 है तो कितना होगा, 28 दिन होगा। तो 28 से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके दिन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्यूमेक डे में आ जाएगा। ये क्यूमेक डे में इसकी यूनिट होगी। अब बात यहाँ कम्युलेटिव की हो रही। कम्युलेटिव का मतलब इन दोनों का सम, फिर यहाँ, फिर इनका सम, फिर यहाँ, फिर इनका सम, फिर यहाँ, ऐसे लिखना है आपको। जैसे देखिए, पहला वाला तो एज इट इज रखा जाएगा, दूसरे में इसको जोड़िए, यहाँ लिखिए, इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, फिर क्या करना है, इसको जोड़ के यहाँ, इनको जोड़ के यहाँ, इनको जोड़ के यहाँ। कम्युलेटिव का मतलब यही होता है। ऐसे आपने क्या किया है, सबको जोड़ लिया है तो 20,620 आ गया है आपका कम्युलेटिव वॉल्यूम आ गया, ठीक है। कम्युलेटिव वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम आ गया तो आपको क्या करना है, आप लोग इससे पहले जो ग्राफ देखे हो उसमें क्या है, ये आपका वॉल्यूम आ गया है V, ठीक, और टाइम आपको दिया हुआ मंथ। अब ये ग्राफ आपको ड्रा करना है सिंपल, ठीक है। तो ग्राफ हम देखते हैं कैसे ड्रा होगा। ग्राफ हमने ड्रा किया है, इसको देख लीजिए थोड़ा, क्या पता सही हो ये। तो ये आपके क्या हुए, 12 मंथ हो गए पूरे, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा है, एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम लिखा हुआ है, 10³ में रखना है आपको, और ये आपके टोटल मंथ हो गए हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, जनवरी में इसकी वैल्यू कितनी है, 1860 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पॉइंट आपका लाई करेगा यहाँ कहीं, ठीक है। और दूसरे में क्या है, 31-20 है, तो फरवरी में 31-20 है, तो यहाँ पॉइंट लाई करेगा इसका। इसके बाद क्या है, 4205 है, तो ये थर्ड मतलब मार्च में कितना है, 42, मतलब ये 4 से क्या होगा, ऊपर होगा, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा इसका। 5 में क्या है, 4th में क्या है, 4955 है, तो ये नियरली 5 के थोड़ा नीचे होगा, ये हो गया। इसके बाद क्या है, 54-20 है 5 में, तो 54-20 यहाँ हो गया, 5.5 के करीब, ठीक है। और 60-80 हो गया फिर 6 में, 60-80 ये हो गया आपका 6 पे एग्जैक्ट। 7 में क्या हो गया, 76-30, 7 में 76-30 ये आपने मार्क कर लिया है। और फिर अगस्त में क्या हुआ है, 8 में, अगस्त में 10,110 ये हो गया। इसके बाद 9th में 1326, 9 में 1326 यहाँ चला गया ग्राफ आपका। फिर 16/05/10 में यहाँ चला गया आपका ग्राफ। फिर 14,450, 18,450 ये हो गया। फिर 20,620 ये हो गया 20 के सामने, ठीक है। सब ग्राफ हमने प्लाट कर दिया। अब इसके बाद सबको मिला देंगे, सब पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है आपको, कैलकुलेट द मिनिमम स्टोरेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए डिमांड एट द रेट 40 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, इसको मेंटेन करना है कितने पे, 40 मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो आपको मालूम है कि 40 मीटर पे आपको निकालना है, 40 मीटर क्यूब पर सेकंड पे। तो यहाँ क्या करेंगे, 40 यहाँ कितना है, 40 कितना है, ये है 40 आपका, ये है, ठीक है। तो 40 से हम लोग क्या करेंगे, ये है 4 आपका ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो कहाँ कट करेगा इसको, एक टेंजेंट जो भी जहाँ भी कट करे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसी के पैरेलल जो इस टेंजेंट को, इस कर्व को टच करे लाइन, इस पर भी टेंजेंट डालेंगे। जो एक लाइन है, जो कर्व बन रहा है, इस पर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये लेकिन ये ध्यान देना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन जो रेड से दिखाई गई हैं वो दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस मिले वही क्या कहलाएगा, आपका स्टोरेज कहलाएगा। यही तो पढ़ा आपने, दोनों के पैरेलल लाइन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। और स्टोरेज कितना होगा, 1500 क्यूमेक डे आ रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 129.6 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोग्राफ पढ़ेंगे कल से, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिए जिसको ज़रूरत हो, जो भी लोग देखना चाहें, जिनके लिए हेल्पफुल हो ये, ठीक। ओके, थैंक यू।